हेलो, दिस इज आदित्य विक्रम एंड यू आर वाचिंग एकेडमिया। आज की हमारी टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी कुछ हिस्ट्री पे बात करना चाहूँगा। तो करीब 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में जब हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, तो हमने कई तरह तरह के केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस कराया था। अब भाई ये इंट्रोड्यूस किस लिए हुए थे? ताकि हमारी प्रोडक्शन को ये तुरंत ही काफ़ी तेज़ी से इसको इंक्रीज़ कर सके। पर हम प्रोडक्शन तो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं, पर इसके अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव में इसको हम ध्यान देते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल था। हार्मफुल इन द सेंस कि एक तरीके से ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए पॉइजन का काम करता था। तो इसे तो हम कंटिन्यू तो कर नहीं सकते भाई, पॉइजन कौन लेना चाहे, कोई नहीं लेना चाहेगा। तो उसके काउंटर में हमने एक नई एग्रीकल्चर की वे प्रैक्टिस करना शुरू की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर ऑर्गेनिक की मैं मीन की बात करूँ तो इसकी मीनिंग जो होती है वो होता है प्रोड्यूस्ड बाय अ नेचुरल मटेरियल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी चीज़ जब वो किसी नेचुरल मटेरियल या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम कब बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है? जब वो किसी नेचुरल चीज़ या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिले। तो अब इसके अगर मैं एक सिंपल डिफिनेशन की बात करूँ तो हम ये भी कह सकते हैं द फार्मिंग इन विच वी प्रोड्यूस क्रॉप बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल मटेरियल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि एक ऐसी फार्मिंग जिसमें हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं किसी एक नेचुरल मटेरियल की हेल्प से या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। अब आते हैं, देखते हैं हम इसकी रियल डिफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम दैट स्ट्राइव फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब इसमें ये दो वर्ड दिए हुए हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और सस्टेनेबिलिटी, जो कि मैंने इसके पहले की वीडियो में कवर करके रखा है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होती है? जब हम कई सारे एग्रीकल्चरल कल्चर्स जो होते हैं उसको कंबाइंड कर देते हैं, तो वो हमारी हो जाती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। और सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि जब कोई भी चीज़ हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, प्रोडक्ट दे, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो आइए हम अपने डिफिनेशन पे फिर से मूव करते हैं। एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम दैट स्ट्राइव फॉर अ सस्टेनेबिलिटी। एक ऐसी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो कि सस्टेनेबिलिटी, एक काफ़ी लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट करे, विथ रेयर एक्सेप्शन, कुछ अपवादों के साथ, दैट इज प्रोहिबिटिंग सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड जीएमओ एक्सेट्रा। कि कुछ अपवादों के साथ, जैसे कि हम उसमें कम से कम फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, बहुत ही कम हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी हम अवॉइड करेंगे। तो एक बार फिर से मैं इसको पूरा कवर अप कर दूंगा कि जिसको बताना चाहूँगा, जो कि ये होता है कि कोई भी फार्मिंग जिसमें हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली अवॉइड करके प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, वो फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। अब देखिए, मैंने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया हुआ, उसकी जो बेनिफिट होती है, इट्स इंक्रीज आवर सॉइल फर्टिलिटी। अब भाई हम जब नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हमको जो नेचर से मिला हमने वो नेचर को दे दिया, तो वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा कि सॉइल फर्टिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्शन। कि किसी भी चीज़ की अगर फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी तो वो प्रोडक्शन पे तुरंत इफेक्ट करेगा, प्रोडक्शन भी हमारी इंक्रीज करेगा। और एट द लास्ट हमको करना क्या? हमको तो प्रोडक्शन भाई ज़्यादा चाहिए, तो हम अगर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स न डाल के उसके हम नेचुरल चीज़ों को डाल के अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं तो हमको हार्म नहीं करेगा, वो हमको बेनिफिट ही करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो होता है कि देयर इज अ लिटिल और नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें बहुत ही कम, एक तरीके से एकदम ना के बराबर केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जो कि हम पहले वो जो केमिकल्स यूज़ कर रहे थे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे, उसको हम कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे ताकि वो हमको हार्म ना कर सके और हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सके इन सब के बिना। क्योंकि हम आज के टाइम में कम्प्लीटली इस पर डिपेंड होते जा रहे हो, किसी भी चीज़ पे डिपेंड होंगे तो टिल द टाइम में जब ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी अगर ख़त्म कर देगा तो फिर हम अपने प्रोडक्शन कहाँ से लेंगे, फिर हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ से? तो इस वजह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। अब ये लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नीम लीव्स आर यूज्ड इन ग्रेन स्टोरेज एज अ बायो पेस्टिसाइड।
जो नीम लीव्स होती है, नीम की जो पत्ती होती है, वो हम ग्रेन स्टोरेज करने के लिए जो हम अनाज घरों में स्टोर करते हैं उसको हम एज ए बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड मीन्स क्या होगा कि वो जो नीम की पत्ती होती है उनमें जो भी अनाज स्टोर कर रहे हैं उसमें कीड़ों को लगने से बचाती है। ये भाई नीम लीव्स है, इसको तो कोई आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया नहीं है, ये भी तो हमको नेचर ने दिया है। तो ये नेचुरल सब्सटेंस हमने यूज किया अपने ग्रेन को स्टोर करने के लिए बिना किसी फर्टिलाइजर, बिना किसी केमिकल, बिना किसी पेस्टिसाइड्स के। हम अब हमारी डिपेंडेंस उस पे से खत्म हो रही है, हम नेचुरल सब्सटेंसेस पे डिपेंड हो रहे हैं। तो यही जो वे होती है इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब मैं लास्ट में आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा जो कि हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा बताया जाता है कि हमारी जो टोटल इंडिया की जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो करीब अप्रॉक्स 140.1 मिलियन है। बट इसमें होता क्या है कि अभी भी केवल 2.78 मिलियन हेक्टेयर लैंड्स पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हमारे टोटल एग्रीकल्चरल लैंड की केवल 2% है। ये काफ़ी सोचने वाली बात है काफ़ी, क्योंकि हम 20वीं सेंचुरी के शुरुआत से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर अभी भी हमारे लोगों के बीच में इसके लिए कोई अवेयर नहीं है, कोई भी जागरूक नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। और एक जो लार्ज पॉपुलेशन वो अभी भी फर्टिलाइजर पे डिपेंड है। तो हमें ये जो फर्टिलाइजर से एग्रीकल्चर होती है उससे हट के हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एडॉप्ट करना चाहिए। और एक लास्ट में जो पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो सिक्किम हमारा स्टेट है, इंडियन स्टेट है, वो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट उसको घोषित कर दिया, वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कर लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।